प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप चैप्टर 3 और 4 के 1 नंबर वाले सारे प्रश्न देख चुके हैं। आप देखते हैं 5 और 6 चैप्टर के। एक सवाल ये रह गया था अभी उससे कि अगर a बराबर 1 साइन थीटा और ये ऐसे दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, अगर डिटर्मिनेंट ए लिखा है मतलब सारणिक ए का मान हमको निकालना है। सारणिक ए आप लोग अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। एक के सापेक्ष इस लाइन के सापेक्ष करें तो 1 और प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुणा, आगे माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा मतलब 0 हो गया। फिर +1, फिर आगे कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही हो गया। तो ये सारणिक ए का मान कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें दिया है 0 या क्लोज इंटरवल 2 कामा अनंत और क्लोज इंटरवल 2 कामा 4 इससे बिलोंग करता है या 2 कामा 4 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। तो कैसे जानोगे? आप लोगों को पता है कि साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 और महत्तम मान +1 होता है। तो अगर न्यूनतम मान भी रखें -1 तब भी 4 आएगा, अधिकतम मान 1 रख दें साइन थीटा की जगह तो वर्ग है यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू तो इसकी 4 है। न्यूनतम वैल्यू अगर 0 रख दें, -1 और 1 के बीच में 0 भी तो आता है, साइन थीटा की जगह 0 रख दें तो कितना आएगा मान 2, यानी कि 2 से लेकर 4 तक आएगा। तो 2 और 4 इसमें शामिल है, तो किसमें बिलोंग करेगा डिटर्मिनेंट ए 2 कामा क्लोज इंटरवल ये होगा। इस तरह से कोई सवाल आ जाए तो उसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बतानी है। अब हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होगा क्या होता है πr²। अब r के सापेक्ष परिवर्तन मतलब चाहिए तो r के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए 2πr। अब r बराबर 6 है तो 2π गुणे 6 मतलब 12π इसका हो गया आंसर। तो ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के सवाल हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ये कि क्या होता है। एक है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में इस तरह से दी जाती है। जब x बराबर 15 तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर नहीं पता है सीमांत आय क्या होती है तो आप डायरेक्ट x बराबर 15 रख देंगे। सीमांत आय क्या होती है, इसके सापेक्ष परिवर्तन की दर, कुल आय के परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर कैसे निकलेगी, x में हमको दिया है ये समीकरण, उसका अवकलन करें परिवर्तन की दर तो 6x + 36। अब जब हमने x बराबर 15 रखा तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 15 + 36, 15 छक्का 90 और +36 मतलब 126 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चौथा सवाल हमारा y बराबर 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता क्या होती है, x अक्ष से झुकाव मतलब dy/dx निकाल लो। 4x + 3 cos x किस पे चाहिए, x बराबर 0 पर। अब इसमें अगर x की जगह 0 रख दें तो ये 0 और साइन 0 का मान भी 0 तो y का मान भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 पर हम लोग इसकी प्रवणता निकाल लें dy/dx का मान। तो 4 गुणे 0 हो जाएगा +3 cos 0। अब cos 0 का मान 1 होता है तो 3 गुणे 1 हो गया मतलब 3 हो गया। लेकिन dy/dx क्या होती है, स्पर्शी की प्रवणता, इसीलिए आपसे पूछा गया।
और अविलंब की प्रवणता क्या होती है? अविलंब की प्रवणता हमेशा स्पर्शी की प्रवणता की उल्टी और माइनस की। तो उल्टा कर दीजिए और माइनस चिन्ह लगा दीजिए, तो -1/3 हो गई अविलंब की प्रवणता। ये याद रखना है, स्पर्शी की प्रवणता और अविलंब की प्रवणता। किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है? आप समझे नहीं पाएंगे कि ये कैसे बिंदु निकालें। तो देखो उसी से है, ये y² बराबर 4x है, इसका अवकलन कर दीजिए, 2y dy/dx बराबर 4 आ जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या होगा? 4/2y, मतलब 2/y हो जाएगा। अब ये स्पर्श रेखा है इस वक्र की, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? y बराबर x+1 की प्रवणता आपसे पूछें तो क्या बता पाएंगे आप? प्रवणता y बराबर mx+c, तो m की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 1। और स्पर्शी की ये भी प्रवणता है, ये भी प्रवणता स्पर्शी की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2y बराबर 1 है, तो y बराबर कितना हो गया? 2। y बराबर 2 हो गया, तो x बराबर कितना आएगा? y की जगह 2 रख दीजिए, तो y बराबर 1 आ गया। तो ये बिंदु ज्ञात हो गया। तो ये ज्ञात करना है, तो इसकी प्रवणता निकाल ली और वक्र की प्रवणता अवकलन करके दोनों बराबर कर दी, बस आंसर आ गया। हमारा अगला सवाल है, वक्र 9y² बराबर x³ पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। तो इस तरह से 2 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये ऑप्शनल है सवाल, हमने ऑप्शन में लिख दिया है किताब का। तुम्हारा ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब देखो 9y² बराबर x³ है, फिर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 9 दूनी 18 y और y का फिर dy/dx, x³ का अवकलन 3x² dy/dx बराबर 3x²/18y, तो तिछाक 18 ये हो गया। ये हो गया x²/6y। अब एक बात ये कही गई थी, अभी हमने बताया था अविलंब की प्रवणता, आपको पिछले सवाल में बताया था, ये dy/dx जो निकलता है ये स्पर्शी की प्रवणता होती है। अविलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी? उल्टा करो इसको और माइनस चिन्ह लगा दो, तो ये अविलंब की प्रवणता निकल आई। लेकिन सवाल कह रहा है कि अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। अब इससे क्या समझते हैं, ये बात नोट कर लो। कोई सवाल ऐसे आ जाए, अक्षों से समान अंतःखंड बनाने वाली रेखा की प्रवणता जो होती है वो होती है +-1। बस ये प्रयोग करना है आपको। तो -6y/x² बराबर +-1, फिर प्लस चिन्ह ले लें, तो -6y बराबर क्या हो जाएगा? x²। अब इससे हमने निकाल लिया y का मान x² -6। अब ऊपर वक्र में रख देंगे, वक्र था हमारा 9y² बराबर x³, तो 9 - x²/6 का होल स्क्वायर माइनस x³ बराबर 0 कर देते हैं। 9/36 x⁴ माइनस x³ बराबर 0, तो 1/4 x³ कामन ले लें और तब x - 1 बराबर 0, इससे x बराबर 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ये तो दिया है 4 4 4 सब में +-4 एक और दिया है, तो +-4 यहाँ पे माइनस अगर आएगा चाहे प्लस आएगा, दोनों से यहाँ वर्ग हो जाएगा ना, तो 4 ही मान आएगा।
x का मान 4 रख दो, x का मान 4, तो 9y² बराबर x क्यूब था, 4 का क्यूब यानी कि 64 हो गया। तो y² बराबर 64/9 हो गया। तो y का मान क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 और 9 का 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 4, 8/3। दो बातें और इसमें नोट कर लो, कभी सवाल में दिया जाए कि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, तो dy/dx का मान 0 रख दो, बिंदु पूछे जा सकते हैं। y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है स्पर्शी, तो dx/dy बराबर 0, या dy/dx का क्या लिख दो, उल्टा, यानी कि अनंत। 1/0 लिख दें, उसको अनंत लिख दें। तो ये दो बातें और याद रखनी है, इससे कम ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एक 5 नंबर में सवाल इस चैप्टर से आ सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके सारे। अब आपके सेकंड पेपर को बचा हुआ है, उसके सारे सवाल करवा देंगे। धन्यवाद।